पढ़ेंगे बेटा। लेसन का नाम है संख्या गणना ननु सरला। संख्या गिनना निश्चय ही सरल है। संख्या गणना ननु सरला, ये तुम्हारे लेसन का नाम है। पहले हम इसके शब्दार्थ पढ़ेंगे। नैन दो नेत्र, ननु निश्चय ही, जीवनी जीवों में प्रभवती समर्थ होता है, द्रष्टुम देखने में, तीन नयन मूर्ति ही, तीन नेत्रों वाली मूर्ति, नमामि नमस्कार करता है, प्रतिदिन, चतुर्मुख है, चारों मुखों वाला, जगतै संसार का सृष्टा सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, जीवकुलम जीवों के समूह या प्राणियों को, पंचांगुलीय पांच अंगुलियां, कर कमले कर कमल में, लोके संसार विदति करता है, सुर सेनानी देवताओं के सेनापति, शश मुख देवर छह मुखों वाला देवता, कार्तिकेय सप्तम निरंतर पाति रक्षा करता है, अंशनम देवताओं की, वासरा दिन ननु सुंदुरा अत्यंत मधुर, ऊर्ध्वम ऊपर, अधस्तात् नीचे, जाता प्रसिद्ध, दिग्गजा दिशाओं के हाथी, धरती धारण करते हैं, धरणीम धरती को, उपकरिति शिला उपकार करने वाले, अतुल बलाह अतुलनीय बल वाले, विपुले विशाल, गगने आकाश में, नीतत्या निश्चित रूप से, गायामय है गाते हैं, आमितो मोदम अत्यधिक आनंद पूर्वक कुर्मः करते हैं, बहुधा बहुत प्रकार से, करतालम करतल ध्वनि अर्थात ताली, जीवनी प्राणी में, सप्रष्टा सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, कर कमले कमल जैसे हाथ में, विदति करते हैं, गणना गिनती, सुर सेनानी देवताओं के सेनापति, वाति ही रक्षा करता है, सप्ताह में, निश्चय ऋषिगण, ऊर्ध्वम ऊपर, अधः नीचे, उपकरिति शिला उपकार स्वभाव वाले, अतुल बलाह अतुलनीय बल वाले, नियतत्या नियमित रूप से, दिशाएं, अमिता मोदम अति आनंद पूर्वक, करतालम ताली। अब हम लेसन को देखेंगे। छात्र एवं कक्षायां भवन्तः कति जना सन्ति। छात्रों, यहाँ कक्षा में आप कितने जन हैं, यानी आप कक्षा में कितने लोग हैं जितने भी बैठे हो। सुनीता विश्वनाथ वीणा उदिता कमला प्रीति निरुपमा प्रशांत देवेश अहम च स्मः। सुमित विश्वनाथ वीणा उदिता कमला प्रीति निरुपमा प्रशांत देवेश और मैं हूँ। त्रयी कति छात्रा सन्ति गणयतु, तो कितने छात्र हैं गिनो। एकम 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 एकम, यानी एक 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 एक। अहो भवन्तः संस्कृतेन गणनां न जानन्ति, यानी अरे आप संस्कृत में गणना नहीं जानते हैं।
वाक्यम। तो पहले हम प्रश्न पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक में संकलित संख्या गणना ननु सरला से लिया गया है। इस श्लोक में संख्या 1 और 2 से संबंधित प्रसिद्ध तथ्य का वर्णन किया गया है। ठीक है, संख्या के बारे में बताया गया है, यानी संख्या गणना ननु सरला, यानी संख्या गिनना निश्चय ही सरल है संस्कृत में। तो देखिए, एक सूर्य चंद्रोपेक्ष, यानी एक सूर्य एक है, चंद्रमा भी एक है और मानव कुल भी एक है। द्वे नयने ननु जीविनी सकले प्रभवति सर्वदुष्टम। निश्चय ही सभी जीवों में 2 नेत्रों को सभी देख सकते हैं। ठीक है, लोक शंकर, यानी कि लोक शंकर स्त्रीय नयन मूर्ति नमामयम तम प्रतिदिवसम। पहले हम प्रश्न पढ़ेंगे बेटा। प्रस्तुत श्लोक हमारे संस्कृत की पाठ्य पुस्तक दीपकम प्रथम भाग में संख्या गणना ननु सरला पाठ से लिया गया है या उससे उद्धृत है और लिया गया है, एक ही बात होती है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया, इस श्लोक में संख्या 3 और 4 से संबंधित प्रसिद्ध तथ्य का वर्णन किया गया है। पहले श्लोक में हमने पहले एक संख्या का और 2 का किया था, इसमें 3 और 4 का, यानी लोक शंकर स्त्रीय नयन मूर्ति नमामम तम प्रतिदिवसम। तीनों नेत्रों वाले भगवान शंकर हैं, यानी 3 संख्या आ गई ना इसमें, मैं उनको प्रतिदिन प्रणाम करता हूँ। चतुर्मुखो अयम जगत सृष्टा तेन ही सृष्टम जीवकुलम। इस संसार की रचना करने वाले ये 4 मुखों वाले ब्रह्मा हैं, जिसने समस्त प्राणियों की रचना की है। पंचांगुलियों मम कर कमले लोको विदति गणनाम, यानी कि 5 उंगलियां, मेरी 5 उंगलियां कर कमल के समान हैं। ठीक है, जो गणना करती हैं। सुर सेनानी षण्मुख देव सप्तम पाद्य मणंगम, और 6 मुख वाले जो देवताओं के भी सेनापति हैं वो कौन है, कार्तिकेय हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सप्तवासरा सप्ताहे ननु सवरा सुंदरा सप्त। प्रस्तुत श्लोक संस्कृत की पाठ्य पुस्तक दीपकम प्रथम भाग में संकलित लेसन का नाम बोलो, इसमें संख्या गणना ननु सरला से लिया गया है। इस श्लोक में संख्या 7 से संबंधित प्रसिद्ध तथ्य का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसमें हम 7 से संबंधित करेंगे। सप्तवासरा सप्ताहे ननु सवरा सुंदरा सप्त, यानी कि निश्चय ही सप्ताह में 7 दिन अत्यंत मधुर 7 सवर ऊर्ध्व सतात लोका सप्त ख्याता ऋषि सप्त। ऊपर और नीचे 7 लोक और 7 ऋषि प्रसिद्ध हैं। सप्तऋषि तुमने देखे भी होंगे आकाश में कई बार। ठीक है, 7 तारे ऐसे लाइन में होते हैं। ठीक है, तो वो सप्तऋषि होते हैं। तो अगला है अष्टदिग्गजा धरंती धरणीम उपकृति शिला अतुल बला। पहले हम इसमें भी ऐसे ही प्रश्न पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक के दीपकम के प्रथम भाग में संकलित संख्याम गणना ननु सरला से लिया गया है। इस श्लोक में संख्या 8 व 9 से संबंधित प्रसिद्ध तथ्य का वर्णन किया गया है। 8 और 9 दोनों से, यानी अष्टदिग्गजा धरंती धरणीम उपकृता शिला अतुल बला, यानी कि उपकार करने वाले अतुलनीय बल वाले 8 दिग्गज धरती को धारण करते हैं। नवग्रह ननुपुले गगने चरंती सत्यम नियतत्या, यानी निश्चय ही विशाल आकाश में 9 ग्रह निश्चित रूप से निरंतर घूमते रहते हैं। पूर्वत्या 10 दिशा प्रसिद्धा संख्या गणना ननु सरला। प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक दीपकम के प्रथम भाग में संकलित संख्या गणना ननु सरला से लिया गया है। इस श्लोक में हमें संख्या 10 के बारे में बताया गया है। ठीक है, यानी कि 10 दिशाओं का उल्लेख किया गया है इसमें, यानी पूर्वत्या 10 दिशा प्रसिद्धा। पूर्व आदि 10 दिशाएं प्रसिद्ध हैं। निश्चय ही गणना गिनना बहुत सरल है। गायामो वयम पितामोदम कुर्मो बहुधा करतालम। हम सब अत्यधिक आनंद पूर्वक गाते हैं और विविध प्रकार से करतल ध्वनि करते हैं या विविध प्रकार से ताली बजाते हैं। ठीक है, और हम संख्या पढ़ेंगे अब संस्कृत में, यानी कि गिनती बोलते हो ना जिसको तुम, काउंटिंग होती है इंग्लिश में गिनती, तो हम संस्कृत में बोलेंगे। ठीक है, सारे बच्चे मेरे साथ बोलेंगे। एकम एकम एक द्वि दो त्रय तीन चतुर चार पंच
पाँच, सट, छः, सप्त, सात, अष्ट, आठ, नौ, दस, एकादश, ग्यारह, नवादश, बारह, त्रयोदश, तेरह, चतुर्दश, चौदह, पंचदश, 15, षोडश, 16, सप्तदश, 17, अष्टादश, 18, एकोनविंशति, 19, नवदश, 19 को हम दो तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। विस्ती, 20, एकाविस्ती, 21, द्वाविस्ती, 22, त्रयोविस्ती, 23, चतुर्विस्ती, 24, पंचविस्ती, 25, षटविस्ती, 26, सप्तविस्ती, 27, अष्टाविस्ती, 28, नवविस्ती, 29, 30, 31, 32, 33, 33, 33, 34, 34, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 50। तो ये गिनती आपको समझ में आई बेटा? आप लोगों को ऐसे ही इनको लिखना भी है और इनको याद भी करना है, ठीक है। आई होप ये लेसन आपको समझ में आया होगा। किसी को कोई डाउट हो? किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो मतलब संख्या के बारे में, तो आप मेरे से उत्तर पूछ सकते हो। अभी किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ लिया करो, ठीक है। श्लोक वाइज संख्या में बताया गया है। पहले श्लोक में 1 और 2 के बारे में, फिर तीसरी और चौथी संख्या के बारे में बताया गया, फिर 5वीं छठी के बारे में, फिर 7वीं संख्या के बारे में, फिर 8वीं और 9वीं संख्या के बारे में बताया, फिर दिशाओं में यानी 10 दिशाओं का लास्ट में श्लोक में बता दिया, 10वीं संख्या का, ठीक है। और ये गिनती है बेटा 50 तक काउंटिंग, ठीक है। तो ये राइट एंड लर्न। आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। सबको अच्छे से समझ आया है ना? यस मैम। थैंक यू।